नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। रोजाना सफर करने वालों की हुई मौत। डीटीसी की नई बस से समय और पैसे दोनों की होगी बचत। दिल्ली के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। डीटीसी ने पहली बार सिविक सेंटर से बाकनेर गांव तक सीधी बस सेवा शुरू कर दी। रूट नंबर 131 पर चलने वाली ये बस राजघाट, आईएसबीटी, मुकरबा चौक और शनि मंदिर होते हुए बाकनेर गांव पहुंचेगी। सुबह बाकनेर गांव से 8 और 8:30 बजे, जबकि शाम को सिविक सेंटर से 5:45 और 6:30 बजे रवाना होगी। इस नई सेवा से छात्रों, नौकरी पेशा लोगों, महिलाओं और रोजाना यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों का समय और किराया बचेगा। अब लाइसेंस के लिए नहीं लगाने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली सरकार ने कारोबारियों और निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 पेश किया। इस प्रस्तावित बिल के तहत अब लाइसेंस और एनओसी के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार सिंगल विंडो सिस्टम, सेल्फ सर्टिफिकेशन और डीम्ड अप्रूवल जैसी सुविधाएं लागू करने की तैयारी में है। नए कारोबारों को 3 साल तक रूटीन इंस्पेक्शन से राहत देने का भी प्रस्ताव है। घर में पड़े पुराने कपड़े अब काम आएंगे। दिल्ली सरकार ने शुरू किया अर्पण अभियान। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और जरूरतमंदों की मदद के लिए अर्पण अभियान शुरू किया। इसके तहत फिलहाल जीएमआरसी के 5 मेट्रो स्टेशन पर विशेष कपड़ा संग्रह केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग अपने पुराने लेकिन उपयोग योग्य कपड़े दान कर सकते हैं। दान की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी और क्यूआर कोड स्कैन कर कपड़े जमा किए जा सकेंगे। इन कपड़ों को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा या रिसाइकलिंग के जरिए नए उत्पाद बनाए जाएंगे। दिल्ली के ईडब्ल्यूएस परिवारों को राहत। द्वारका में जल्द 2700 फ्लैट्स का आवंटन शुरू होगा। दिल्ली के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए अच्छी खबर है। द्वारका में जल्द ही 2700 फ्लैट का आवंटन शुरू होने जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। संबंधित विभाग ने आवंटन प्रक्रिया की तैयारियां तेज कर दी और पात्र लाभार्थियों को निर्धारित नियमों के अनुसार फ्लैट दिए जाएंगे। नई दिल्ली समेत 4 पार्सल केंद्रों पर एडवांस्ड एक्स-रे स्कैनर। बिना जांच ट्रेन में नहीं होगी लोडिंग। रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए नई दिल्ली, आनंद विहार समेत 4 प्रमुख पार्सल केंद्रों पर एडवांस्ड एक्स-रे स्कैनर लगा दिए। अब हर पार्सल की स्कैनिंग के बाद ही उसे ट्रेन में लोड किया जाएगा। बिना जांच कोई भी पार्सल ट्रेन में नहीं भेजा जाएगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य विस्फोटक, प्रतिबंधित या संदिग्ध सामान की समय रहते पहचान करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दिल्ली में 13 नए स्टेशन। PM 2.5 और PM 10 की लाइव निगरानी से प्रदूषण नियंत्रण को मिलेगी रफ्तार। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर नजर रखने के लिए बड़ा कदम उठाया। राजधानी में 13 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, जो PM 2.5 और PM 10 के स्तर की लाइव ट्रैकिंग करेंगे। इससे शहर के अलग अलग इलाकों की हवा की गुणवत्ता की रियल टाइम जानकारी मिलेगी और प्रदूषण बढ़ने पर संबंधित एजेंसी तुरंत कार्रवाई कर सकेंगी। इस पहल से प्रदूषण के स्रोतों की बेहतर पहचान होगी, निगरानी मजबूत बनेगी और लोगों को भी अपने क्षेत्र की हवा की सही स्थिति की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। दिल्ली विधानसभा मानसून सत्र शुरू। कैग की 2 रिपोर्ट और 3 अहम विधेयक होंगे पेश। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। सत्र के दौरान सदन में कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2 रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इसके अलावा सरकार की ओर से 3 महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में रखे जाएंगे। विधेयकों के बीच इन रिपोर्ट्स और प्रस्तावित कानूनों पर चर्चा होगी। विधानसभा सत्र को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। दिल्ली एनसीआर में धूल फैलाने वालों पर सख्ती। नियम तोड़ने वाली साइट्स पर दर्ज होगा मुकदमा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली। अब निर्माण स्थलों से धूल फैलाने और नियमों की अनदेखी करने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी। तय मानकों का उल्लंघन करने वाली निर्माण साइट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अधिकारियों की टीम्स लगातार निगरानी करेंगी और लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली बनेगा लो एमिशन जोन। 156 एंट्री पॉइंट और पेट्रोल पंपों पर लगेंगे एनपीआर कैमरे। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार लो एमिशन जोन बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत शहर के 156 एंट्री पॉइंट और करीब 500 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की मदद से प्रदूषण फैलाने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य पुराने और ज्यादा प्रदूषण करने वाले वाहनों पर निगरानी बढ़ाना है।
दिल्ली टीबी मुक्त अभियान तेज। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनप्रतिनिधियों से निक्षय मित्र बनने की अपील की। दिल्ली को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने अभियान तेज कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनप्रतिनिधियों से निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों की मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीबी के खिलाफ लड़ाई में समाज की भागीदारी बेहद जरूरी है। निक्षय मित्र पहल के तहत मरीजों को पोषण, उपचार और अन्य आवश्यक सहयोग दिया जाता है। डीयू में हॉस्टल संकट गहराया। 70,000 नए छात्रों के सामने रहने की बड़ी चुनौती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नए छात्रों के लिए हॉस्टल की कमी बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस साल 70,000 से ज्यादा नए छात्रों के सामने रहने की चुनौती खड़ी हो गई। सीमित हॉस्टल सीटों के कारण कई विद्यार्थियों को महंगे पीजी और किराए के कमरों का सहारा लेना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि बढ़ते किरायों से पढ़ाई का खर्च भी प्रभावित हो रहा है। महिला पुलिसकर्मियों के लिए पीरियड सुविधाओं की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई PIL। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर पुलिस थानों में तैनात महिला पुलिसकर्मियों के लिए पीरियड्स के दौरान जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई। याचिका में दावा किया गया कि कई थानों में सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन, इस्तेमाल किए गए पैड के निपटान हेतु इंसिनरेटर और पर्याप्त स्वच्छ शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। याचिकाकर्ताओं ने इसे महिला कर्मियों के स्वास्थ्य, गरिमा और सुरक्षित कार्यस्थल से जुड़ा हुआ मुद्दा बताया। दक्षिणपुरी में पानी संकट गहराया। 24 घंटे इंतजार के बाद सिर्फ 10 मिनट मिल रही सप्लाई। दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में पेयजल संकट से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें पानी के लिए 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन सप्लाई कुछ ही मिनट्स के लिए मिल रही है। कम समय की पानी आपूर्ति के कारण लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पटना हावड़ा रूट की 845 ट्रेन में बदलाव। 338 रद्द, 384 ट्रेन का मार्ग बदला। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे ने दिल्ली, पटना और हावड़ा रूट पर चलने वाली 845 ट्रेन के संचालन में बड़ा बदलाव किया। इनमें 338 ट्रेन को रद्द किया गया, जबकि 384 ट्रेन का रूट डायवर्ट हुआ। इसके अलावा कई ट्रेन के समय और संचालन में भी बदलाव किया गया है। वायरल वीडियो पर सख्त कार्रवाई। दवा देने से इनकार करने वाले वेंडर का लाइसेंस होगा रद्द। दिल्ली में दवा देने से इनकार करने का एक वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाया। वीडियो में कथित तौर पर कर्मचारी पोछा लग रहा है कहकर ग्राहक को दवा देने से मना करता दिखाई देता है। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार ने कहा कि आम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। लाल किला कार बम विस्फोट मामले में डॉक्टर शाहीन सहित 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी। लाल किले के पास कथित कार बम विस्फोट साजिश से जुड़े मामले में अदालत ने डॉक्टर शाहीन समेत 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी आरोपियों को तय अवधि तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। जांच एजेंसी इस मामले में जुटाए गए सबूतों और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। दिल्ली में ऑपरेशन विस्टा 1.0 के तहत 11 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। जांच हुई तेज। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा 1.0 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार सभी के दस्तावेजों और भारत में रहने की वैधता की जांच की जा रही है। अभियान का उद्देश्य अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करना है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है और संबंधित एजेंसीज के साथ मिलकर उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। DUPG दाखिले की पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी। वेरिफिकेशन और फीस जमा शेड्यूल घोषित। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG कोर्सेज में दाखिले के लिए पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी। जिन छात्रों को सीट आवंटित हुई उन्हें निर्धारित समय के भीतर अपने दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराना होगा और फीस जमा करनी होगी। विश्वविद्यालय ने एडमिशन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया। E20 ईंधन पर केजरीवाल का केंद्र पर हमला। बोले विज्ञान के खिलाफ फैसला क्यों थोपा जा रहा। E20 पेट्रोल को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कुछ विशेषज्ञ इसके प्रभावों पर चिंता जता रही हैं, तो इसे देश में अनिवार्य क्यों किया जा रहा है। केजरीवाल ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। वहीं केंद्र सरकार E20 को पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति के तहत बढ़ावा दे रही है, जिसका उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और प्रदूषण घटाना बताया है। CJP प्रोटेस्ट मामले में डिजिटल जांच तेज। दिल्ली पुलिस ने मेटा, गूगल और एक्स से मांगी जानकारी। CJP प्रोटेस्ट मामले में दिल्ली पुलिस ने डिजिटल जांच तेज कर दी। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा, गूगल और एक्स से संबंधित अकाउंट्स की IP एड्रेस डिटेल और अन्य तकनीकी जानकारी मांगी। जांच एजेंसीज ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ऑनलाइन गतिविधियों के पीछे कौन लोग शामिल थे और क्या कोई संगठित डिजिटल साजिश की गई थी। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर साझा किए गए कंटेंट और उसकी उत्पत्ति की जांच की जा रही है।
केजरीवाल समेत आप नेताओं पर न्यायाधीश को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट मामले में अवमानना कार्रवाई। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं से जुड़ा मामला अब आपराधिक अवमानना तक पहुंच गया। ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक और बदनाम करने वाले पोस्ट से संबंधित है। आरोप है कि इन पोस्ट के जरिए न्यायपालिका की गरिमा को प्रभावित करने की कोशिश की गई। अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है और आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर समयानुसार बदलेगी स्पीड लिमिट, वाहनों के लिए अलग नियम लागू होंगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब वाहनों की रफ्तार समय के अनुसार तय की जाएगी। 24 घंटे को 3 अलग अलग समय स्लॉट में बांटकर छोटे और भारी वाहनों के लिए अलग स्पीड लिमिट लागू करने की तैयारी है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और ट्रैफिक को अधिक सुरक्षित व सुचारू बनाना है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की सिफारिशों के आधार पर यह योजना तैयार की जा रही है। नोएडा एयरपोर्ट के पास घर का मौका, नवरात्र में ईद लाएगा नई आवासीय भूखंड योजना। अगर आप नोएडा एयरपोर्ट के पास अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। यमुना विकास प्राधिकरण नवरात्र के दौरान 2 नई आवासीय भूखंड योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। इन योजनाओं में 40 से 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। बढ़ते विकास और जेवर एयरपोर्ट की वजह से इस क्षेत्र की मांग लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का सुपरचार्ज, 3 महीने में करीब 30,000 ईवी की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। पिछले 3 महीनों में राजधानी में करीब 30,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री दर्ज की गई। ये बढ़ती जागरूकता, बेहतर चार्जिंग सुविधाओं और सरकारी प्रोत्साहन का असर माना जा रहा है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, कार और ई रिक्शा की खरीद में भी तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि ईवी अपनाने से प्रदूषण कम करने और ईंधन पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली हाई अलर्ट, 10 राज्यों की पुलिस संग सुरक्षा रणनीति तैयार। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया। राजधानी की सुरक्षा के लिए 10 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर विशेष रणनीति तैयार की गई। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने, सीमाओं की निगरानी और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बल लगातार समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।